गुड मॉर्निंग क्लास। आशा सदस्य शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार का जो वर्गीकरण किया जाता है वो तीन मुख्य रूपों में किया गया है। पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा आता है निरौपचारिक शिक्षा। अब हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा क्या है और निरौपचारिक या गैर औपचारिक या वैकल्पिक शिक्षा या फिर कह सकते हैं नवाचारी शिक्षा। मतलब कि इसके कई नाम हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा, देखिए औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो औपचारिक विधियों के माध्यम से या जो कह सकते हैं कि जो औपचारिक तरीके से दी जाए वो औपचारिक शिक्षा। मतलब कि जहाँ पर सब कुछ निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा में सब कुछ निश्चित होता है, सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। जैसे कि पहला पॉइंट है, यह शिक्षा पूर्व नियोजित होती है, अर्थात यहाँ पर इसमें समय, स्थान, शिक्षक विद्यार्थी मतलब सब कुछ निश्चित है। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा जो पहले से निश्चित है वो शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा। दूसरा है, यह शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक होती है। कहने का मतलब होता है कि ये जो शिक्षा होती है एक कृत्रिम तरीके से वो वातावरण का निर्माण किया जाता है। इसमें विषय वस्तु, स्थान, व्यक्ति सब कुछ निश्चित है। तो इसके लिए क्या होता है, इसका एक कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है, एक कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है, वहाँ पर यह शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे कि विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है वो होती है औपचारिक शिक्षा। जो हम वातावरण से ग्रहण करते हैं या कह सकते हैं कि परिवार, पड़ोस, समाज से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि यह शिक्षा क्या है, कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल होती है, क्योंकि सब कुछ बनावटी है। स्थान बनावटी होता है, व्यक्ति, विषय वस्तु सब कुछ निश्चित है और वो कृत्रिम वातावरण में ये शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट आता है, औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालयों के द्वारा प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा का जैसे हमने कहा स्थान निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा जो होती है वो आपको निश्चित स्थान पर ही प्रदान की जाती है। जैसे कि विद्यालय, तो विद्यालयों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो होती है औपचारिक शिक्षा। जैसे हमने कहा कि मेरा फर्स्ट से लेकर जो भी मैंने डिग्री ली है आगे तक वो सब क्या था, एक औपचारिक शिक्षा है। तो क्या है, औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालयों के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा अंतर यही आता है कि औपचारिक शिक्षा हमें विद्यालयों के द्वारा प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा जो आपको परिवार, पड़ोस, समाज से मिलती है, जहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है। अगला पॉइंट आता है, औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक आदि सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। वही जैसे अभी पहले ऊपर कह दिया गया है, औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अध्यापक, विषय वस्तु सब कुछ पहले से निश्चित कर लिया जाता है कि ये व्यक्ति शिक्षा प्रदान करेगा, ये व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा, ये विषय वस्तु है, ये शिक्षा का उद्देश्य है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने विषय वस्तु के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है सब कुछ पहले से निश्चित है। तो औपचारिक शिक्षा में सब कुछ क्या है, पहले से निश्चित कर लिया जाता है। यह शिक्षा भौतिक मूल्यों से जुड़ी होती है। यह शिक्षा भौतिक मूल्यों से जुड़ी होती है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जो औपचारिक शिक्षा लेते हैं हम भौतिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। भौतिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं, इसलिए वो भौतिक मूल्य से जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा जीविकोपार्जन, कहीं ना कहीं इस शिक्षा के माध्यम से ही हमारा जीविकोपार्जन हो पाता है। अगला आता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, जहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, न तो व्यक्ति निश्चित है, न स्थान निश्चित है, न विषय वस्तु निश्चित है। ठीक है, वो क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा स्वाभाविक होती है। जो शिक्षा हमने शुरू से कहा कि जो शिक्षा हमने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो चलती है
एक शिक्षा होती है जो जीवन पर्यंत, कहते हैं ना शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, तो जो ये लाइन है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वो अनौपचारिक शिक्षा की ओर संकेत करता है, ना कि औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा की एक निश्चित सीमा होती है, निश्चित आयु सीमा होती है, इस आयु से लेकर इस आयु तक हम ये शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो हो जाती है औपचारिक। देखिए अनौपचारिक में कुछ भी नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो कुछ भी सीखते हैं वो क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। जो भी हम अपने अनुभव से सीखते हैं वो सब क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। फिर क्या है, यह शिक्षा स्वाभाविक होती है, हम कुछ भी सीखते रहते हैं, अपने अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, हर पल हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो सीखने की प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक होती है, इसलिए कहा गया कि यह शिक्षा क्या है, स्वाभाविक है। दूसरा पॉइंट होता है, यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। हमने कहा हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद हमको परिवार में माता पिता, उठना चलना बैठना, खाना पीना, आचरण के नियम, ये सारी चीज़ें हम सीखते रहते हैं। ये जो सीखने की प्रक्रिया है, यहाँ तक कि मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ अपने अनुभव से, यहाँ तक कि हम पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, परिवार से, समाज से, कहीं से भी हम कुछ भी जो सीखते रहते हैं वो क्या होती है, अनौपचारिक। इसलिए कहा गया यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, कि लास्ट टाइम तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षा का प्रमुख साधन परिवार, पड़ोस, समाज, राज्य, धर्म आदि हैं। ठीक है, जो अनौपचारिक शिक्षा का जो प्रमुख साधन माना जाता है, प्रमुख माध्यम माना जाता है, वो परिवार, पड़ोस, समाज, राज्य, धर्म आदि से हमें जहाँ भी कुछ सीखने के लिए मिलता है वो सब आ जाता है अनौपचारिक शिक्षा में। लेकिन हमें यह नहीं निश्चित होता है कि कौन से व्यक्ति कौन से टॉपिक पे हमें शिक्षा देगा। हमने कहा हम रास्ते में चलते रहते हैं, रास्ते में कौन सा व्यक्ति हमें कहाँ से शिक्षा दे दी जाती है हमें पता नहीं, क्योंकि ना तो स्थान निश्चित है, ना विषय वस्तु निश्चित है, ठीक है, ना ही व्यक्ति निश्चित है कि किस व्यक्ति के माध्यम से हमें शिक्षा मिलने वाली है। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अगला है, यह स्वतंत्र वातावरण में प्राप्त की जाती है। जैसे अभी आपने इसमें कहा औपचारिक शिक्षा में एक कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जाता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कोई कृत्रिम वातावरण नहीं बनाया जाता, वो स्वतंत्र वातावरण में ये शिक्षा प्राप्त की जाती है। अगला पॉइंट है, यह शिक्षा अनुभव पर आधारित होती है। यह शिक्षा अनुभव पर आधारित होती है कि जो कुछ भी हम अनुभव के माध्यम से जो भी सीखते रहते हैं, जो भी कुछ हमें अनुभव मिलता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, इसलिए जो अनौपचारिक शिक्षा है वो अनुभव पर आधारित होती है। अगला पॉइंट आता है, यह शिक्षा रुचि एवं जिज्ञासा पर आधारित होती है। यह शिक्षा रुचि एवं जिज्ञासा पर आधारित होती है। जो अनौपचारिक शिक्षा है बालकों की रुचि और जिज्ञासा पर आधारित होती है, मतलब कि समाज में कुछ भी हो रहा है, लेकिन बालक के जहाँ रुचि है, जिस विषय में उसकी जिज्ञासा है, उसका ज्ञान उसको ग्रहण, वो मतलब ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। तो क्या है, ये बालक की रुचि और जिज्ञासा पर आधारित रहती है अनौपचारिक शिक्षा। अब आगे हम देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा। देखिए, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कहीं ना कहीं ज़्यादा नियंत्रित होती है, हर चीज़ के लिए उसके नियम कानून बने होते हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा पूरी तरीके से अनियंत्रित होती है। फिर जो निरौपचारिक शिक्षा है, इन दोनों का मिश्रित रूप है। निरौपचारिक शिक्षा में बहुत सारे विषयों पर नियंत्रण होता है और बहुत सारे विषय होते हैं जिस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, तो हो जाता है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा को वैकल्पिक शिक्षा, नवाचारिक शिक्षा और गैर अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा यह औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के मध्य की शिक्षा है। कहने का मतलब है, इसमें निरौपचारिक शिक्षा में कुछ नियम औपचारिकता के पालन करते हैं, मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें औपचारिक वाले रहते हैं और कुछ चीज़ें हम अनौपचारिक के लिए रहते हैं। जैसे कि आजकल चल रहा है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा में क्या है, विषय वस्तु पाठ्यक्रम ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, निश्चित होती हैं, लेकिन हम कहाँ पे कौन से शिक्षण विधि के माध्यम से हम ग्रहण कर रहे हैं, कहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, ये सब कुछ अनिश्चित होता है। क्यों हो जाता है निरौपचारिक शिक्षा। ये क्या है, निरौपचारिक शिक्षा इन दोनों के मध्य की शिक्षा है। दूसरा, यह शिक्षा मितव्ययी होता है, मितव्ययी मीन्स कम खर्चीला।
कहीं ना कहीं जैसे कि ये खर्चीली शिक्षा मानी जाती है, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा पूरी तरीके से मतलब कि धन की आवश्यकता ही नहीं लगती है। लेकिन जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसमें धन लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं औपचारिक से कम लगता है। ठीक है, इसमें कहा गया यह शिक्षा मितव्ययी होती है। इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है। इसका क्या है? पाठ्यक्रम निश्चित होता है कि क्या पाठ्यक्रम है, क्या उद्देश्य हैं। तो कहीं ना कहीं निरौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। अगला है कि इस शिक्षा के प्रमुख माध्यम है मुक्त स्कूल, पत्राचार, इंटरनेट आदि। कि जो मुक्त स्कूल हैं, ओपन स्कूल, ठीक है, या डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, या पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है, इंटरनेट के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, वो आ जाता है निरौपचारिक शिक्षा में। ठीक है, अगला आता है कि निरौपचारिक शिक्षा का अगला पॉइंट है, इस शिक्षा में आयु, स्थान, शिक्षण विधि अनियंत्रित होती है, जबकि पाठ्यक्रम, परीक्षा, समय आदि की सीमा निश्चित होती है। कि वही जैसे अभी आपको ऊपर कहा गया कि आयु, स्थान और शिक्षण विधि अनियंत्रित होती है। मतलब इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई जो टीचिंग मेथड अपनाया जा रहा है या जो शिक्षण विधि अपनाई जा रही है वो भी कोई निश्चित नहीं है। कौन सी शिक्षण विधि के माध्यम से हम ग्रहण करेंगे शिक्षा, क्योंकि इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी प्रत्यक्ष तरीके से शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं, दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसीलिए इसको कहा गया दूरस्थ शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो हम दूर रहकर ग्रहण करते हैं, मतलब कि अपने शिक्षक से दूर रहकर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो होता है दूरस्थ शिक्षा। इसमें क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, इन सब के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। जबकि पाठ्यक्रम, परीक्षा, समय आदि कहीं ना कहीं निरौपचारिक या डिस्टेंस में भी पाठ्यक्रम निर्धारित रहता है, परीक्षा भी निर्धारित होती है, समय सीमा भी निर्धारित होती है कि ये कोर्स कितने साल में कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीज़ क्या है? निरौपचारिक शिक्षा में। तो आज आपने पढ़ा कि औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक और निरौपचारिक, इन तीनों में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा।